दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग इन सक्सेसफुल। हम अपने बीओबी के इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको गो टू लॉग इन पेज पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमें गुड इवनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हम जो नेट बैंकिंग में है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बीओबी का इंटरनेट बैंकिंग आपको कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपका यूजर आईडी नहीं है, आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना कैसे यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड बना सकते हैं, कैसे आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब सबसे पहले आपको क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग। इसके बाद में आपको बीओबी की साइट से फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट ही देखने के लिए मिल जाएगी। आपको बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट ही इस पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तब भी आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ बीओबी इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग इंडिया का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि आप रिटेल यूजर हैं या फिर कॉर्पोरेट यूजर। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपने सैलरी अकाउंट ओपन किया तो आपके यहाँ कॉर्पोरेट यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो रिटेल यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपसे आपका यूजर आईडी मांगा जाएगा। अगर आपके पास यूजर आईडी मौजूद नहीं है तो आपको फॉरगेट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर मौजूद रहता है, तो पासबुक से अकाउंट नंबर लेकर आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। लेकिन मान लो अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है जिससे आपने अकाउंट ओपन किया तो आप ईमेल आईडी के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल में हम मोबाइल नंबर के साथ ही जाएंगे, तो अपना मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे तो आपका जो यूजर आईडी है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दिया जाएगा। अब यूजर आईडी मिलने के बाद में आपसे आपका यूजर आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना यूजर आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर साइन इन पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड मौजूद है तो आप यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास में पासवर्ड मौजूद नहीं है तो नीचे आपको सेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ सेट रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो अपने ईमेल आईडी के ओटीपी के थ्रू और मोबाइल नंबर के ओटीपी के थ्रू फॉरगेट करना चाहते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू फॉरगेट करना चाहते हैं। अब कई लोगों के पास डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, तो आपके यहाँ इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप मोबाइल नंबर का यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी पर जो ओटीपी है वो आप यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर सेट रीसेट पासवर्ड का दोबारा से ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड और साइन इन पासवर्ड में से क्या क्या पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूले हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको दोनों ही फॉरगेट करना है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर दोनों ही पासवर्ड बनाने वाले हैं, तो पासवर्ड बनाने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि आप 8 अंक से लेकर 16 अंक का पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आप @ इसके अलावा यहाँ पर डॉलर वगैरह का साइन लगा सकते हैं बीच में। आपका जो पासवर्ड है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है और बाकी का पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मान लो मेरा नाम सूरज है तो मैं सूरज @12345 ऐसे करके पासवर्ड अपना बना सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर न्यू साइन इन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कोई भी 8 से 16 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसे दोबारा से आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एंटर न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपना नया दूसरा पासवर्ड डालेंगे, उसे दोबारा से यहाँ पर डालेंगे। दोनों पासवर्ड आपके अलग अलग होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। अब आपको अपना यूजर आईडी यहाँ पर डालना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। अब आपने जो साइन इन पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब अपने पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए आपको दोबारा से पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप
कोई भी पर्सनल मैसेज यहाँ पर टाइप करने के लिए बोला जाएगा तो हमने यहाँ पर पहले से ही टाइप कर दिया है, आप अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर मिडिल नेम और मदर, यानी कि आपकी मदर का शादी से पहले पूरा नाम क्या था, वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा मेरा बर्थ प्लेस, मैंने कहाँ किस सिटी में जन्म लिया है, वो सेलेक्ट किया है। इसके अलावा मेरी फेवरेट डिश, यानी कि मैं खाने में क्या पसंद करता हूँ, वो सेलेक्ट किया है। मेरे फेवरेट हीरो का नाम मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है, वो मैंने सेलेक्ट किया है। और सभी के आंसर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, तो एक एक करके अपनी मदर का नाम मैं यहाँ पर डालूंगा। इसके अलावा जिस भी सिटी में मैंने जन्म लिया उसको नाम यहाँ पर डालूंगा। इसके अलावा फेवरेट डिश का नाम मैं यहाँ पर डालूंगा, फेवरेट हीरो का नाम डालूंगा, और जो मुझे खाने में सबसे ज्यादा फेवरेट फूड लगता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो अब आप देखेंगे आपको दोबारा से साइन इन और लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फिर से पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा आपको एग्जिस्टिंग साइन इन पासवर्ड एंटर करना है, यानी कि जो अभी आपने लॉगिन किया था साइन इन पासवर्ड डाल करके, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। अब क्योंकि बीओबी बैंक पासवर्ड चेंज करता है तो आप नया साइन इन पासवर्ड बनाएंगे। जो आपने यहाँ पर डाला था उस पासवर्ड के आगे 1-2 अंक लगा सकते हैं और पासवर्ड आप यहाँ पर दोबारा से डाल देंगे। इसके बाद में जो भी आपने नया पासवर्ड डाला है उसे आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। इसके बाद में आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछा जाएगा, तो अभी आपने जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। मैंने यहाँ पर जो अपना साइन इन पासवर्ड नया बनाया था वो डाल दिया। यहाँ पर मैंने नया साइन इन पासवर्ड डाल दिया, फिर से साइन इन पासवर्ड को रिपीट कर दिया है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो साइन इन पासवर्ड है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों ही रीसेट हो चुका है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप अपना यूजर आईडी यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर साइन इन पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड मिलेगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको फटकर डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल में हम स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हम सक्सेसफुली अपने बीओबी नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लॉगिन गो टू पेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आप सक्सेसफुली नेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं। आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और 3 डॉट पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड कैसे करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।